हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। और आज का जो वचन है विलाप की 3 उसके 22 और 23 आयत को अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। हम सब जानते हैं कि खुदा का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम सब ने पाप किया है, इसलिए हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पे बड़ा अनुग्रह दिखाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा हैं और खुदा के बेटे हैं, उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, अपना पवित्र लहू बहाया। यीशु मसीह में कोई भी गुनाह ना था, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, एक परफेक्ट लाइफ जी। लेकिन हमें पाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि कोई इंसान इंसान को पाप से नहीं छुड़ा सकता, इसलिए खुदा को खुद इंसान बनकर जमीन पर आना पड़ा और वो व्यवस्था को पूरा करना पड़ा जो हमें व्यवस्था पूरी करनी थी हमारे लिए। परमेश्वर ने इंसान बनकर वो व्यवस्था पूरी की और हमें वो धार्मिकता दे दी, और क्रूस पर हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, एक दर्दनाक मौत सही। और हमारे पीछे के जो पिछले पाप हैं जो अभी हम करते हैं या आगे के, उस सारे गुनाहों का बोझ लेकर क्रूस पर अपनी जान दे दी। और तीसरे दिन पिता ने पुत्र को मुर्दों में से जिलाया। हम देखते हैं किस तरह से, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे। वचन कहता है हमारे पास वो जीवित आशा है कि हम भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे और हम मृत्यु ना देखेंगे। ये मृत्यु तो होगी जो शरीर की है, लेकिन हम फिर से एक नए शरीर में, जो रेजरेक्टेड हमारी बॉडी होगी, ग्लोरीफाइड बॉडी होगी, उसमें हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे जब वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है, तो परमेश्वर हर दिन हम पर दया दिखाते हैं। हो सकता है हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, तो हमें उस गिल्ट में नहीं बैठे रहना कि हमसे ये गुनाह हुआ या परमेश्वर अब हमें माफ़ नहीं करेंगे। और हमें परमेश्वर के आगे आना है, अपने गुनाहों को मान कर, अपने गुनाहों से बिल्कुल यू टर्न लेकर परमेश्वर की ओर जाना है। हमारा रिश्ता जो है, परमेश्वर हम पे दया दिखाते हैं, फिर से हमें रिस्टोर करते हैं। हर दिन परमेश्वर हमें एक नए दिन दिखाते हैं, नई आशा देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि परमेश्वर हमें माफ़ करते रहते, उनका प्रेम हमसे टलता नहीं है, तो हम गुनाह करते रहे नहीं। हमें खुदा ने अपना होली स्पिरिट दिया है, खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। और जब हम जानबूझकर गुनाह में रहते हैं या पाप करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। और जो लोग जानबूझकर गुनाह करते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है। परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, वो हमारे हर एक इंटेंशंस को जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर से अपने आप को छिपा नहीं सकते। हमें किसी भी तरह से मसीही जीवन में रहते हुए जानबूझकर अपने आप को गुनाह में नहीं डालना। और अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमें इमीडिएटली परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर, अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर की ओर मुड़ना है। परमेश्वर दया दिखाकर हमारे साथ अपना रिश्ता रिस्टोर करते हैं, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। हम उस क्रूस की ओर देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। और हमें परमेश्वर के उस धार्मिकता में हर दिन चलना है। हमें अपनी ताकत से नहीं, हम जिस भी एरिया में कमज़ोर हैं, हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, वो हमें अनुग्रह दे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर पाप प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, बल्कि हम अनुग्रह में है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमारी कमजोरियों में, वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हमारी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। तो हम परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे, और हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमें नया दिन दिखाते हैं, नई शुरुआत देते हैं। और बहुत बहुत बार लोग बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परमेश्वर क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा है। हमें इस तरह से बिल्कुल भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, ग्रम्बल नहीं करना चाहिए। हम उस पवित्र खुदा के आगे, हम जो है बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी अच्छा डिजर्व करते ही नहीं है। ये तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, लिखा हुआ है, उसकी दया
अमर है कि हम मिट नहीं गए। नहीं तो हम अगर इतना भी परमेश्वर के आगे खिलाफत कर रहे हैं कि उसके आगे बोल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें नाश कर दे, परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़क जाए। लेकिन परमेश्वर जो है वो क्रोध करने में धीमे है, वो हम पर फिर भी दया दिखाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के उस होली फियर में रहें, परमेश्वर का डर हमारे अंदर हो कि हमें परमेश्वर को जो उसको महिमा आदर के योग्य है, हम उसको वो दे। वो हमारा बनाने वाला है, उसने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने पर्पसेस के लिए बनाया है। हम अपनी मन मर्जी जो है वो परमेश्वर के आगे ना करते रहे, पर परमेश्वर के डर और भय में जो हमारा ये जीवन है, जो हमारी खुदा ने हमें ये उद्धार का जीवन दिया है, हम इसे जीने वाले हो, क्योंकि हमारे पास वो जीवित आशा है कि हम फिर से एक दिन जी उठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, और परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम फेस टू फेस देखेंगे। हम उस आशा में लगे रहें कि हाँ, जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह को देखना है, और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में जो हमें नया जीवन मिला है, उस धार्मिकता में हम हर दिन बढ़ते जाएं। अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, अपने वचन पढ़ने के जो जीवन को आप बढ़ाएं, परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। वचन में लिखा है एक मन जैसे लोग जो हैं वो आपस में मिलते रहें, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है आयरन शार्पन्स आयरन। हम सचमुच जब हम मिलते हैं भाई बहन आपस में, एक दूसरे को प्रार्थना वचन के द्वारा हम और ज्यादा दृढ़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, और हम और ज्यादा एक दूसरे को हम बिल्डअप करते हुए, एक दूसरे को पुश करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमें अपने, जब हमारी जो कलीसिया है, हमारे चर्च में भी हमें बहुत यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने फिर से आएंगे। तो हम अपने कलीसिया में जुड़े रहें, जो हमारे अथॉरिटीज हैं उनके आगे हम सबमिसिव रहें, हम उनकी सुने, वो वचन जो हमारे साथ शेयर करते हैं, हम एक दूसरे के लिए और जितने हमारे भाई बहन पूरे संसार में हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते रहें, और हम प्रभु की जो हमारे जीवन के लिए जो भी उनकी सिद्ध इच्छा है उसमें हम बने रहे। तो आज का जो वचन है वो आपके सबके लिए बहुत आशीष का कारण हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबकी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप सब पर चमकाए, अपना अनुग्रह दे। परमेश्वर अपना मुख आप सबकी ओर करे, और परमेश्वर का शालोम, उसकी शांति आपके घर घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।